हेलो गाइस, दिस इज प्रज्ञा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नाइलेट द्वारा चलाए हुए ओ लेवल की लेक्चर सीरीज पढ़ रहे थे और ओ लेवल की लेक्चर सीरीज में गाइस अब हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जिसकी संभावना है आपके सितंबर 2021 के एग्जाम में आने की। ओके गाइस, तो चलिए हम यहाँ पे अपने जो पार्ट 2 है जो कि 60 मार्क्स का होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस है एग्जाम में जाने से पहले पूरे क्वेश्चंस देख लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर की एक अच्छी इमेज अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा ताकि आप उसका आंसर अच्छे से दे सकें। अच्छा, एक बात और बहुत ध्यान देने वाली बात है, जब आप वहां पे जब पेपर सॉल्व करो तो पेपर को बहुत धैर्य पूर्वक ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि बच्चे न्यू टाइप में बहुत गलती करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस को अच्छे से देखना है, ऑप्शंस को अच्छे से देख के सोच के समझ के तभी आपको ऑप्शन मार्क करना है न्यू टाइप में। ठीक है, ओके नाउ, और जब बात डिस्क्रिप्टिव की है जो पार्ट 2 है उसमें गाइस आपको बहुत अच्छे से लिख कर आना है। ठीक है, यानी ऐसा लिखना है जो कि साफ सुथरा लगे और जो पढ़े उसको समझ में आए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करना यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन सेल्फ अवेयरनेस, व्हाई सेल्फ अवेयरनेस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि आप सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बताइए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आत्म जागरूकता है कि सेल्फ अवेयरनेस क्या चीज होती है। ठीक है, और हम ह्यूमन बीइंग यानी मानव के लिए सेल्फ अवेयरनेस क्यों जरूरी है। ना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड बोला है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इन IoT। नंबर 2 में बताना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रोटोकॉल्स क्या क्या हैं, यानी किस किस प्रोटोकॉल का यूज करके इंटरनेट ऑफ थिंग्स में वायरलेस कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है एक्सप्लेन एक्चुएटर एंड इट्स टाइप। बताना है एक्चुएटर क्या होते हैं और इसके टाइप क्या होते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में गाइस देखिए, जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के डिवाइसेस हैं यानी हमारी जितनी भी एडवांस डिवाइसेस होंगे उनमें 2 चीजें जरूर होंगी, एक सेंसर और एक एक्चुएटर। ये दोनों चीजें ही मेन है। ठीक है, इनके बिना इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, तो आपको सेंसर और एक्चुएटर दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको हर चीज अच्छे से बताना है कि जो एक्चुएटर्स होते हैं वो किस तरीके से सिग्नल को कैच करते हैं और किस तरीके से सिग्नल को कैच करके वो प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स विथ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स के बारे में बताना है कि जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। हमारी यदि आपको किसी को कुछ लिखकर भेजना है तो राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, ये चीज आपको यहाँ पर लिख कर आनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स में वो सारे पार्ट्स होंगे जिसमें आपको ये सब लिख कर आना है कि हमें किस तरीके से बोलना चाहिए, किस तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए, हमारी बात में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, तो ऑफिस में प्रोफेशनल लेवल पे आपको किस तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे बताना है राइटिंग स्किल्स कि कम्युनिकेशन जब आप किसी से कर रहे हैं लिखित कम्युनिकेशन तो आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप किसी का ईमेल देख रहे हैं। ठीक है, किसी ने आपको ईमेल भेजा है, उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजा है। ठीक है, अब मान लीजिए अगले व्यक्ति ने आपको फोन करके बता दिया या अगले व्यक्ति ने आपसे कह दिया कि मैंने आपको कोई अटैचमेंट भेजा है ईमेल पर, आप चेक कर लीजिए। आपने ईमेल चेक किया और मान लीजिए उसमें आपको अटैचमेंट नहीं मिला, तो आप नेक्स्ट पर्सन से क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे सर आपने मुझे अटैचमेंट तो भेजा ही नहीं, है ना? तो ये तरीका बोलने का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले से ये बोलने का तरीका कि आपने मुझे अटैचमेंट नहीं भेजा, ये गलत हो जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में जो कम्युनिकेशन है वो आपका बहुत पोलाइट होना चाहिए। तो इस कंडीशन में आप ऐसा बोलेंगे नेक्स्ट पर्सन से कि सर मुझे आपका भेजा हुआ अटैचमेंट प्राप्त नहीं हुआ। आप यानी आप नेक्स्ट पर्सन की नेगेटिविटी
अपनी कम्युनिकेशन में या अपनी बातों में लेकर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करनी है उदाहरण देकर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, तो अब आता है व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन। तो आपको बताना है यहाँ पे सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, और नेक्स्ट भी बोल रहा है व्हाट इज द मेथड ऑफ गोल सेटिंग एंड एनालिसिस। देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना कि व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन, और उसके बाद आ गया व्हाट इज सेल्फ मेथड ऑफ गोल सेटिंग एंड एनालिसिस, तो इसमें आपको जैसे सेल्फ मोटिवेशन है तो सेल्फ मोटिवेशन के बारे में अच्छे से एक पैरा लिख कर आना है। ठीक है, अच्छे से एक पैरा लिख कर आना है, हो सके तो ऐसी कंडीशन में कोई उदाहरण हो तो आप उदाहरण देकर आइए। उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द मेथड ऑफ गोल सेटिंग एंड एनालिसिस, तो ये जो चीज है इसकी आप जस्ट हेडिंग डालिए कि मेथड ऑफ गोल सेटिंग्स एंड एनालिसिस, और उसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन पे थोड़ा सा पैराग्राफ के रूप में आप नेक्स्ट पॉइंट को लिखना शुरू करिए। एक बात तो ध्यान माइंड में रखिएगा गाइस, ये जो क्वेश्चन है वो आपके मोस्टली 5 नंबर या 8 नंबर में लिखने को आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डीप में आप इनकी लिखने की या तैयारी कर लें, आपको वहां पे उतना ही लिखकर आना है क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट रहेगी एक। ठीक है, तो जितना आप लिखकर आ सकते हो, जितना आपको 5 और 8 नंबर के लायक लग रहा है, अब आपकी तैयारी उस हिसाब से ही होनी चाहिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम में सिर्फ सब ध्यान देना है अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, यानी आप एग्जाम आंसर शीट पे किस तरीके से अच्छे प्रेजेंट कर सकते हो अपने नॉलेज को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन सॉफ्ट स्किल्स विद इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बताइए, साथ ही साथ में जो सॉफ्ट स्किल्स आप बता रहे हैं उसका महत्व भी बताइए, उसकी इंपॉर्टेंस भी बताइए कि क्यों सॉफ्ट स्किल जरूरी है। नेक्स्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन LDR सेंसर एंड आल्सो राइट द स्टेप्स ऑफ एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर AD और ADC। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइस आपको यहाँ पे LDR सेंसर के बारे में बताना है, और साथ ही साथ में आपको स्टेप्स लिखनी है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर की, जिसको बोलते हैं हम AD और ADC। इसमें सबसे पहले आप LDR सेंसर के बारे में बताएंगे और फिर आप उसके स्टेप्स बताएंगे कि किस तरीके से एनालॉग डिजिटल कन्वर्जन हो रहा है आर्डिनो पे। नाउ नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। आपको माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर इन दोनों में अंतर यहाँ पर आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन अबाउट राइटिंग कोड इन स्केच विथ डिवीजन ऑफ आर्डिनो प्रोग्राम। ठीक है, आपको स्केच पे जो प्रोग्राम लिखते हैं वो पूरी टेक्निक बतानी है, किस तरीके से आप प्रोग्राम लिखते हैं, किस तरीके से आपके प्रोग्रामिंग के जो कोड्स हैं वो डिवाइड होते हैं। जैसे वर्ड सेटअप है तो वर्ड सेटअप में आप क्या क्या चीजें लिखते हैं वो आपको बताना है, फिर वर्ड लूप, तो वर्ड लूप में आप क्या क्या चीजें लिखते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्केच पे जो प्रोग्रामिंग होती है वो आपको लिखकर आनी है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन आर्डिनो आईडी विथ एग्जाम्पल। आपको नेक्स्ट लाइन में आर्डिनो आईडी के बारे में बताना है कि आर्डिनो आईडी क्या है, उसको एग्जाम्पल सहित यहाँ पे बताना है। फिर एक्सप्लेन द स्टेप्स टू डाउनलोड एंड इनिशियल सेटअप आर्डिनो आईडी। यहाँ पे आपको आर्डिनो आईडी किस तरीके से डाउनलोड की जाती है, कैसे इंस्टॉल की जाती है, उसके बारे में बताना है। मेरी IoT लेक्चर सीरीज में आर्डिनो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, अच्छे से बताया हुआ है, आप वहां से इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर डिफरेंट टेक्निक टू मैनेज स्ट्रेस। इसमें आपको बताना है कि आप अपने स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रेस यानी आपका जो, जैसे कि आप आजकल सभी जानते हो कि हमारे पास काम बहुत होता है, टाइम कम होता है। जैसे हम ऑफिस में भी काम करते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे मान लीजिए, तो काम बहुत ज्यादा होता है, टाइम हमारे पास कम होता है। ऐसे में जब काम ज्यादा होता है तो हमारे माइंड पे स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो उस स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं वो टेक्निक्स आपको यहाँ पे बतानी है। जैसे आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना सकते हैं, डेली की टू डू लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, अपने कार्य को किस तरीके से मैनेज किया जा सके उसको एक कॉपी पे प्रारूप उसका बना सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने कार्य को मैनेज करेंगे। ठीक है, और हम किस तरीके से फॉलो करेंगे। स्ट्रेस है तो हम उस स्ट्रेस को कैसे खत्म करें, ये सारी चीज टेक्निक्स आपको एक्सप्लेन करके आनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द लार्जेस्ट सिक्योरिटी चैलेंजेस इन IoT।
यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि IoT की सबसे बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज क्या है। 13 देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन IoT बेस्ड डिवाइसेस। जितने भी IoT बेस्ड डिवाइसेस हैं उनमें बेसिकली क्या है, एक छोटा माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा। ठीक है, जितने भी IoT बेस्ड डिवाइसेस हैं यानी वो आपस में क्या कर पा रही है, कम्युनिकेशन कर पा रही हैं, अपने आप को स्वतः ही क्या कर रही है, मैनेज कर रही हैं, स्वतः ही कार्य को परफॉर्म कर रही हैं। तो जो डिवाइसेस हैं बेसिकली इनमें क्या है, एक छोटा सा कंप्यूटर ही तो फिट है। ठीक है, यानी वो जो जितनी भी डिवाइसेस है उसमें छोटा सा एक माइक्रो कंट्रोलर फिक्स होगा जो कि डिवाइस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वही माइक्रो कंट्रोलर का रोल बताना है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो IoT डिवाइस को किस प्रकार से कंट्रोल करेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि जो माइक्रो कंट्रोलर है उसके क्या क्या की फीचर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज आर्डिनो, लिस्ट डाउन इट्स मेजर कंपोनेंट। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ इसमें आपको बताना है कि आर्डिनो क्या होता है और उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक्सप्लेन वाईफाई ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड विद IoT डिवाइसेस। ठीक है, देखिए जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में डिवाइसेस होंगी वो सारी मोस्टली क्या होंगी, वायरलेस कम्युनिकेशन पे ही वर्क करेंगी। ठीक है, अब जो वर्क करेंगी तो उनको आवश्यकता इंटरनेट की। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम वाईफाई का सबसे ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, यानी जितने भी आपके IoT बेस्ड डिवाइसेस होंगे वो वाईफाई का सबसे ज्यादा यूज करेंगी ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके और डेटा को एक्सचेंज कर सके। ठीक है, तो आपको IoT डिवाइस में यूज होने वाली जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है यानी वाईफाई, उसके बारे में यहाँ पे उसको अच्छे से बताना है। डिस्क्राइब आर्किटेक्चर लेयर ऑफ IoT। ठीक है, यहाँ पे आपको IoT की आर्किटेक्चर लेयर बतानी है कि किस तरीके से IoT का आर्किटेक्चर वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ IoT। आपको IoT की कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे डिस्कस करके आनी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट होम, स्मार्ट कार, ठीक है, स्मार्ट वॉच। ठीक है, आपको IoT की एप्लीकेशंस यहाँ पे अच्छे से लिख कर आनी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, किसी भी 3 को। ऐसी कंडीशन में हमेशा जब भी आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने का आए तो आपके पास कुछ ऑप्शंस जरूर आते हैं कि 5 दे देगा तो बोलेगा 3 कर दो, 2 कर दो, है ना, तरीके से ऑप्शंस जरूर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में भी है कि इनमें से आप किसी 3 को एक्सप्लेन कर दो। तो पहला है माइक्रो कंट्रोलर, आप माइक्रो कंट्रोलर के बारे में लिख के आ सकते हो। दूसरा है OSI मॉडल, तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, फोर्थ है आपका एटिकेट्स एंड मैनर्स, देन आपका बॉटनेट, देन टाइम मैनेजमेंट, देन है आपका रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। तो ये जो टर्म्स है ये टर्म्स ज्यादा टफ नहीं है। यदि टेक्निकल टर्म्स आपको टफ लग रही हैं तो कुछ ऐसे ऑप्शंस जो टेक्निकल नहीं है जिनके बारे में आप सभी लिखने में सक्षम हो। मैं जानती हूँ कि आपने जितनी भी पढ़ाई की अभी तक, हम इतना पढ़ चुके हैं कि आप काफी लेवल पे इतने सक्षम है कि आप ये बता सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, एटिकेट्स क्या होते हैं, मैनर्स क्या होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स क्या होती है। हमने कुछ प्रोग्राम करके देखे हैं IoT के, तो आप बता सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फंक्शनल ब्लॉक इन ए IoT इकोसिस्टम। आपको IoT इकोसिस्टम के अलग अलग फंक्शनल ब्लॉक्स को बताना है कि क्या क्या इसके फंक्शनल ब्लॉक हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 19 की बेसिकली 2 पार्ट बताए मैंने यहाँ पे, जिसमें A में आपको फंक्शनल ब्लॉक बताना है और B में डिस्कस द रोल ऑफ डिजिटल एनालॉग एंड PWM पिन इन आर्डिनो यूनो। ठीक है, आपको यहाँ पे डिजिटल एनालॉग और PWM पिन के बारे में डिस्कस करके आना है कि आर्डिनो यूनो में इनका क्या महत्व है। आपने देखा होगा जो आर्डिनो यूनो होता है उसमें डिजिटल पिन, एनालॉग पिन और PWM पिन्स होती हैं, तो आपको बताना है इनका क्या महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट आर थिंग्स इन IoT डोमेन, व्हाट इज मीन्ड बाय कनेक्टेड थिंग्स। आपको बता के आना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में थिंग क्या चीज है, थिंग्स क्या चीज है, और व्हाट इज मीन्ड बाय कनेक्टेड थिंग्स, यानी जो थिंग्स है वो आपस में कनेक्ट हो रही है, तो आप इससे क्या समझ सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 में राइट अ सी प्रोग्राम टू डिपिक्ट एन IoT uses where LED switch on once the button is pressed and released and next time button is pressed and released the LED is switch off. नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर डिटरमिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन मोटिवेशन सेल्फ स्टीम इन डिटेल्स। ठीक है, आपको पर्सनालिटी के डिटरमिनेंट्स लिखना है, साथ ही साथ में आपको एक्सप्लेन करना है कि मोटिवेशन और सेल्फ स्टीम क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज राइट अ सी प्रोग्राम टू इंटरफेस DHT सेंसर एंड LED। द प्रोग्राम विल स्विच ऑन LED once the temperature rises about 25 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको एक DHT सेंसर का प्रोग्राम बना के आना है जिसमें आपको ये बताना है कि जो LED है वो उसका स्विच ऑन हो जाएगा, यानी वो जलने लग जाएगी जब टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज सेंसर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है सेंसर क्या होता है और आपको सेंसर की वर्किंग बतानी है एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए फिर, व्हाट आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड्स अवेलेबल टू कनेक्ट थिंग्स इन एन IoT डोमेन। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि IoT डोमेन में कौन कौन से कम्युनिकेशन मोड्स अवेलेबल है, यानी कितने डिफरेंट प्रकार की कम्युनिकेशन मोड्स अवेलेबल है जिसमें थिंग्स आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सेटअप मेथड्स इन एन आर्डिनो प्रोग्राम। आपको क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है कि जो आर्डिनो प्रोग्राम है उसमें सेटअप मेथड का क्या रोल है। नेक्स्ट 27 देखिए, एक्सप्लेन द लॉजिकल एंड फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT। 27 नंबर पे आपको IoT की लॉजिक और फिजिकल डिजाइन बताकर आना है, साथ में आल्सो और फिर नेक्स्ट आल्सो एक्सप्लेन द IoT फंक्शनल ब्लॉक। ठीक है, आपको IoT की लॉजिकल और फिजिकल डिजाइन बता के आना है, उसके साथ साथ आपको IoT की फंक्शनल ब्लॉक भी यहाँ पर बताकर आना है। नेक्स्ट 28, डिस्क्राइब ह्यूमिडिटी सेंसर एंड ऑप्टिकल सेंसर विद एग्जांपल। आपको क्वेश्चन नंबर 28 में ह्यूमिडिटी और ऑप्टिकल सेंसर्स एग्जांपल के साथ यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। 29 क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन TCP/IP विद इट्स लेयर। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको TCP/IP के बारे में बताना है और साथ ही साथ में TCP/IP में जो लेयर्स हैं, 5 लेयर्स उसमें आती हैं, उन 5 लेयर्स के बारे में आपको यहाँ पे वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, एक्सप्लेन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर लूप के बारे में बताना है कि व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से बताना है। ये 30 क्वेश्चन गाइस आपके लिए छांट कर लाए हैं। इन 30 क्वेश्चंस को भी यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा जाएगा। ओके, सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको जो हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपने IoT के अभी तक वीडियो लेक्चर्स देखे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।